दोस्तों एक लड़की भीख मांगने के लिए घर में जाती है और जब घर में जाने के बाद वो आवाज़ लगाती है बाहर से कितनी बार कि मुझे कुछ दे दो, खाने के लिए दे दो या आटा चावल कुछ भी दे दो। बहुत देर तक जब आवाज़ लगाती है तो कोई नहीं आता। जब नहीं आता तो 5 मिनट तक वहाँ खड़ी रहती है और फिर जब भी कोई नहीं आता तो वहाँ से वो निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलती है तो अंदर से एक लड़का आता है और उसे आवाज़ लगाता है कि रुक जाओ, मैं बाथरूम में था, नहा रहा था, इसलिए मैं आने में देर हो गई मुझे, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जैसे ही वो जो लड़की होती है वो पलटती है और उससे कहती है कि कुछ भी दे दो, तुम्हारे यहाँ जो भी खाने के लिए बना हो, खाना हो या वैसा सामान हो, कुछ भी दे दो मुझे, कुछ भी ले लूँगी, मैं तो भीख मांगती हूँ। तो इस बार जब वो उससे बात करती है तो वो जो लड़का होता है उसे बड़े गौर से देखता है और देखने के बाद वो उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है कौन हो, इससे तुमको क्या, मैं तो भीख मांगती हूँ, मैं लड़की हूँ और मैं तो यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। तो वो कहता है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो वो जो लड़की होती है कि मुझे कहाँ देखा होगा, मैं तो भीख मांगती रहती हूँ, मुझे भीख मांगते हुए ही देखा होगा कहीं पे किसी के घर पे। तो वो कहता है नहीं। तो वो बोलता है क्या तुम शीला की फ्रेंड हो। तो वो कहती है शीला की फ्रेंड, तुम शीला को कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि वो मेरी पत्नी थी, वो मेरी पत्नी, मेरी उससे शादी हुई थी और मेरी पत्नी थी। तो वो कहती है कि नहीं, शीला के पति को तो मैं जानती हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा देखने में अलग था, बिल्कुल कमज़ोर सा था। तो वो कहता है कि पहले मैं पतला था और खाने पीने से काफ़ी साल का टाइम हो गया है, इसीलिए अब मैं ठीक हो गया हूँ और इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। तुम वही हो जो गाँव में रहा करती थी शीला के साथ। तो वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे, तुम भीख कैसे मांग रही हो। तो वो कुछ नहीं, लड़की यही बोलती है कि अगर तुम शीला के पति हो तो शीला को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो वो चुप हो जाता है, अपनी नज़रें झुका लेता है और कहता है कि मैं शीला से बात नहीं करवा सकता क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं रहती है, मुझे छोड़कर चली गई है। तो दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो उसे सारी बात बताता है कि क्या हुआ हुआ था उसके साथ और उसने मतलब क्यों उसे छोड़ा था या वो क्यों चली गई थी। सारी बात जब उसे बताता है तो वो लड़की भावुक हो जाती है और अपनी भी बातें जब वो उसे बताती है तो दोनों ही जने इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो घटना है ये बिहार के सासाराम की है। वहाँ पर ये जो लड़का था, इसका नाम आकाश था, इसकी शादी होती है। शादी कर कर इसकी पत्नी होती है शीला, वो इसके घर आती है। आने के बाद कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है। उस वक्त उसके सास ससुर भी होते हैं, घर में देवर होता है, पति होता है, सब कुछ सही से चल रहा था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसका अफेयर किसी और लड़के से हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो उसे छोड़कर चली जाती है। जाने के बाद ये बात जब आकाश को पता लगती है तो आकाश उससे डाइवोर्स ले लेता है। डाइवोर्स लेने के बाद में वो अपने घर में ही रहने लगता है अकेला। इस बात का सदमा उसके माता पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बीमार रहने लगते हैं। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके माता पिता की मौत हो जाती है, एक एक कर कर दोनों की मौत हो जाती है कुछ टाइम बाद। उसके बाद उसका छोटा भाई और वो दोनों अकेले रहते हैं घर में। अब वो दोनों अकेले ही रहा करते थे, उसने दूसरी शादी नहीं की थी। उसके बाद अचानक जब एक दिन ये जो पहुंच जाती है इसके यहाँ भीख मांगने के लिए, भीख मांगने जब पहुंच जाती है उसके बाद जब इससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है, तो ये सारी बात बता देती है। सारी बात प्रियंका सारी बात बता देती है उसको कि ऐसे ऐसे हुआ था, मेरी जो शादी हुई थी मेरी एक लड़के से जी, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, दहेज के लिए परेशान करता था। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तो मुझे लगता था शादी हो गई है, लेकिन तुम भीख कैसे मांग रही हो। तो वो कहती है मेरी शादी तो हो गई थी लेकिन मेरे पति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, सास ससुर परेशान करते थे, आए दिन वो मारपीट किया करता था, शराब पिया करता था, जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अपने घर वालों से बोला करती थी, काफ़ी बार तो मेरे घर वालों ने मुझे वापस भेज दिया, लेकिन जब वो नहीं माना तो मैं अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई थी। मायके में कुछ टाइम रही, मायके वाले भी मेरे संग अच्छा बिहेव नहीं करते थे। फिर भी मैं वहीं रहकर कुछ काम करती थी और वहीं रहती थी। वो लोग मुझे ताने मारते रहते थे और फिर पापा तो पहले ही गुजर गए थे और फिर मेरी माँ थी। कुछ टाइम बाद मेरी माँ का भी देहांत हो गया। उसके बाद जो भैया भाभी थे उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे उल्टा सीधा बोलने लगते थे, खाने के ताने मारने लगते थे। वहाँ से जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो फिर मैं घर छोड़कर वहाँ से निकल गई थी। मेरे पास कोई जरिया नहीं था कुछ करने का और जब से ही मैं लगातार भीख मांग रही हूँ, कम से कम 2 साल हो गए।
ऐसा सुनने के बाद वो जो आकाश होता है वो इमोशनल हो जाता है, और उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो उससे कहता है कि देखो ऐसी बात है कि तुम्हारा भी, तुमने अपने पति को छोड़ दिया है, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम भी अकेली हो, इधर उधर भीख मांग रही हो, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ भी कहो तुम मेरी पत्नी की सहेली थी एक तरह से, अगर तुम ऐसे भीख मांगोगी तो अच्छा नहीं लगता, तुम भीख मांगना छोड़ दो, इधर मेरी भी जो पत्नी है वो किसी और के साथ भाग गई है, तो हम एक काम करते हैं कि तुम मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में वैसे भी कोई महिला नहीं है काम करने वाली, घर संभालने वाली, तो एक काम करो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझसे शादी कर लो, इस पर तुम्हारी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, और मेरी भी, मतलब मैं भी शादी कर लूँगा, मुझे भी पत्नी मिल जाएगी, मेरा घर संभालने वाली मिल जाएगी। तो वो कुछ सोचती है और फिर चुप होती है। वो उससे कहती है कि अगर बाई चांस तुम्हारी पत्नी शीला वापस आ गई तो फिर तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें इस बात की मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वो कभी आ भी जाएगी तो मैं उसको नहीं रखूँगा अपने पास। वैसे वो नहीं आएगी क्योंकि मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है, और अब वो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि वो किसी और के संग जा चुकी है। फिर वो कुछ देर सोचती है तो कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उसके हाथ से उसके जो थैला टंगा होता है वो उतारता है, और जो उसके हाथ में कटोरा था वो उठाकर फेंक देता है, उसको हाथ पकड़कर अंदर लेके जाता है। अंदर ले जाने के बाद उसको बोलता है कि आज से तुम इसे अपना ही घर समझो, अपना घर समझकर ही यहाँ रहना, बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तो वो जब घर की तरफ देखती है तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर गंदा था, तो वो कहती है कि आज से ये मेरा ही घर है ना? तो वो कहता है हाँ। वो कहती है ठीक है फिर, मुझे मेरा काम करने दो। वो दोस्तों सफाई करने लगती है, घर की झाड़ू वगैरह लेके घर की साफ सफाई करने लगती है। उस वक्त उसका छोटा भाई घर में नहीं था, आकाश का। जो आकाश होता है वो ऊपर छत पर चला जाता है किसी काम के लिए, वो काम करने लगती है। कुछ टाइम बाद, आधे एक घंटे बाद, जो आकाश का छोटा भाई होता है वो घर में आता है। जब वो किसी महिला को घर में देखता है सफाई करते हुए, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको बोलता है कि तुम चोर हो ना, हमारे घर में चोरी करने आई हो ना, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की। वो उसे हाथ पकड़कर चिल्लाता है, डांटता है और घर से निकालने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर जब वो तेज तेज बोलता है तो आकाश उसकी बात सुन लेता है। वो अपनी छत से झाँक कर जब नीचे देखता है, तो जब आंगन में वो उसको उल्टा सीधा बोल रहा था, तो वो आकाश उसको बोलता है कि भाई सुन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं नीचे आकर तुझे सब कुछ बताता हूँ। आकाश नीचे आता है और उसको बोलता है कि इसकी गलती नहीं है, ये शीला की सहेली है और इसके पति ने इसे छोड़ दिया है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, भीख मांग रही थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये घर में रहेगी, हमारे मैं शादी कर लूँगा इससे तो सही रहेगा, और हमारे घर में भी कोई लेडीज़ नहीं है, तो इसीलिए मैंने बुलाया है इसे। तो जो आकाश का भाई होता है छोटा, वो कहता है, कुछ देर सोचता है, भी कहता है कि वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन अगर ये हमारे घर में ऐसे रहेगी तो समाज वाले क्या बोलेंगे, जो पास पड़ोस वाले हैं वो कैसे बोलेंगे, वो तो गलत ही इल्ज़ाम लगाएंगे हमारे ऊपर कि ऐसे ही कोई औरत आके घर में रह रही है। आप एक काम करो, पहले इससे शादी कर लो मंदिर में, फिर ये मेरी भाभी बनकर घर में रह सकती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो आकाश जब अपने भाई की बात सुनता है तो उसे ये बात भी सही लगती है। तो वो फिर जो गाँव के जो मुखिया होते हैं उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद में उनसे सारी बातें उनके आगे रखता है। कहता है कि आपको तो पता है मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, भाग गई है किसी के साथ। अब मैं इस औरत से शादी करना चाहता हूँ, इसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, ये परेशान है, अगर आप कहो तो मैं इससे शादी कर लूँ। तो वो जो गाँव के मुखिया होते हैं, वो क्योंकि दोनों की ही मर्ज़ी थी और 2 जनों की ज़िंदगी सँवर जाती, इसीलिए वो इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों को शादी की मंजूरी दे देते हैं। अब वो दोनों शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद उस घर में आराम से रहने लगती है वो। आराम से उसकी पत्नी बनकर रहने लगती है, वो उसके भाई का भी बहुत ख़्याल रखती थी, पूरा घर सँभालती थी, अब उसकी ज़िंदगी सँवर चुकी थी। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद उसके एक बेटे का जन्म होता है। अब जो आकाश होता है, एक बेटे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुश हो अब एक दिन जो लड़की होती है, उसकी पत्नी होती है, वो उसको कहती है, प्रियंका, कि एक काम करो, मुझे मेरे गाँव जाना है, मुझे मेरे मायके ले चलो। तो वो कहता है कि तुम्हारे भैया-भाभी से तो तुमने रिश्ता तोड़ दिया था, तुम्हारे भैया-भाभी ने तुम्हें परेशान किया था, और तुम क्यों जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि मुझे अपने भैया-भाभी को एक जवाब देना है, मैं उनको बोल कर आई थी किसी चीज़ के लिए, और मैं उनसे जवाब माँगना चाहती हूँ, साथ ही उनसे कुछ बोलना भी चाहती हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, जिस दिन भी चलना हो बता देना। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो तैयार होते हैं दोनों, अपने बच्चे को साथ लेते हैं, अपने बेटे को, और वो अपने मायके जाने लगती हैं। मायके पहुँचने के बाद वो अपने भाभी भैया को आवाज़ लगाती है ज़ोर-ज़ोर से। उसकी आवाज़ सुनकर आस-पड़ोस वाले भी बाहर आ जाते हैं। आस-पड़ोस वाले जब आ जाते हैं तो उसके भैया-भाभी भी निकल कर आते हैं। तो अपने भैया को बोलती है वो भैया-भाभी को
कि तुम लोगों ने मुझे कितनी बददुआ दी थी, कितने ताने दिए थे, मुझे खाने-पीने की चीज़ों के ऊपर भी मुझे कितना मतलब ताना मारा करते थे, परेशान किया करते थे कि तू ऐसी है, वैसी है, अपने पति को छोड़कर आ गई है और तुमने कहा था कि मैं ज़िंदगी भर ऐसी ही रहूँगी और आज देख लो मेरी शादी भी हो गई है, मेरे पास एक बच्चा भी है। मैं तुमसे सिर्फ़ इतना कहने आई हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में तो अपनी बहन को याद कर लेना। मैं तुम्हारी ज़रूर बात मानूँगी और तुम्हारी जो भी तुम्हें दिक्कत होगी वो पूरी करूँगी। यही कहने आई थी। उसके बाद जो आस-पड़ोस वाले होते हैं उसे बहुत बोलते हैं कि बेटा हमारे यहाँ आ जा, तू हम तो तुझे बहुत प्यार करते थे पहले से ही। तो वो कहती है जब मेरे भैया-भाभी ने ही मुझे नहीं समझा तो मैं आप लोगों के यहाँ आकर क्या करूँगी? दोस्तों ऐसा कहने के बाद वो अपने पति के साथ वापिस अपने घर आ जाती है अपने बच्चे के साथ और फिर दोनों पति-पत्नी मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।